Hello students, I am going to start here our math subject and exercise 5.6. Okay, open your exercise 5.6. Yes, see, there is a picture. The given picture show a stationery shop. Observe it carefully and answer the following question. Okay, here is a picture of a stationery shop in your book, and you see this picture and answer the following question. We are just seeing here the price of some books, some notebooks, some crayons and packets of pencils. Okay, यहाँ पर देखिए बुक्स दी गई हैं जिसका कॉस्ट है ₹55। नोटबुक्स है, नोटबुक का कॉस्ट क्या है क्या है नोटबुक की प्राइस कितनी है बताइए। एक नोटबुक की प्राइस है ₹43 और एक पैकेट क्रेयॉन्स का प्राइस कितना है ₹65। एक पैकेट पूरा क्रेयॉन्स का है वो ₹65 का है और एक पैकेट पेंसिल जो है वो ₹32 की है। पैकेट ऑफ पेंसिल कितना है ₹32। ओके, लेट्स फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। Sheena buys 2 notebooks. How much does she pay for it? Sheena, question 1. I'm just answering you here. Sheena ने 2 notebooks खरीदी हैं और उसका प्राइस कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसको कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे। ओके, then what is the price of one notebook? हाँ, 43. Write down here price of one notebook 43। एक नोटबुक का प्राइस है ₹43। Then price of 2 notebooks, तो 2 नोटबुक की प्राइस कितनी होगी। प्राइस ऑफ 2 नोटबुक्स क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 43। 2 में 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 10 3 2s are 43 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा। 3 2s are 6 and 4 2s are 8। Then what is the price of 2 notebooks? 86। Then how much does she pay for it? She pays for it ₹43। Then you answer here she pays ₹86 for it। ओके, उसने नोटबुक्स के लिए कितने रुपीस पे किए 86। नेक्स्ट, अर्नब buys 3 notebook and 2 packets of pencil। अर्नब ने 3 नोटबुक्स खरीदी है और 2 पैकेट पेंसिल्स के खरीदे हैं, तो उसके लिए उसे टोटल कितने प्राइस मतलब कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे। लेट्स सी, अर्नब buys how many notebooks? 3 notebooks, है ना। अर्नब ने 3 नोटबुक्स खरीदी, तो अगर 1 नोटबुक का कॉस्ट ₹43 है तो 3 नोटबुक का कॉस्ट कितना होगा। Then you have to write cost of 3 notebook। 3 नोटबुक के कितने रुपीस लगेंगे, क्या हो जाएगा। एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है 43। तो फिर 3 नोटबुक्स का कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 43 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए हमें एक किसी अगर 1 थिंग का प्राइस दिया गया है, एक चीज का प्राइस दिया गया है
और हमको ढेर सारे उसी की तरह चीजों का प्राइस निकालना है, तो हम उस दिए गए प्राइस में जितने भी नंबर्स का हमें निकालना है, जैसे हमें वन नोटबुक का प्राइस दिया है तो हमको 2 नोटबुक का प्राइस निकालना था, तो हमने 43 में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमको 3 नोटबुक का करना है तो हम क्या कर देंगे, 43 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। देन 3 नोटबुक का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, 4 3 12। तो अर्नब को नोटबुक के लिए कितने रुपीस हुए, 129, and the cost of 2 packets of pencil, cost of 2 packs of pencil। तो 1 पेंसिल का कॉस्ट, 1 पैकेट पेंसिल का कॉस्ट कितना है, 1 पैकेट ऑफ पेंसिल 32 रुपीज का है, एक पैकेट 32 रुपीज का है, तो 2 पैकेट्स का कॉस्ट कितना होगा, क्या करेंगे इसके लिए, 32 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड, 32 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6। देन टोटल उसमें कितने रुपीस, अब टोटल रुपीस अर्नब को कितने पे करने पड़े, 64। अर्नब, आप इधर राइट करोगे, फिर अर्नब 64 रुपीस पेंसिल के लिए और 129 नोटबुक्स के लिए। तो क्या करेंगे दोनों को टोटल रुपीस निकालने के लिए, हाउ मच डज ही पे फॉर इट, द अर्नब पेज रुपीस 129 प्लस रुपीस 64, आप दोनों को ऐड कर दोगे, है ना। देन 9 4 13, 3 1 कैरी हो गया, 6 एंड 3 9, 6 है ना, 2 1 3 हो गया, 3 एंड 6 1 9 हो गया, और 1। हाँ, तो टोटल उसको कितने रुपीस पे करने पड़े, यस, उसको टोटल रुपीस 193 रुपीस पे करने पड़े। ओके, देन सी द नेक्स्ट, सौम्या परचेज 1 नोटबुक। अब देखिए यहाँ पर किसने, शीना ने कितने, शीना का, यहाँ पर शीना ने खरीदा था, शीना का हो गया, अर्नब ने जो चीजें खरीदी थी वो हो गया, और थर्ड है देखिए सी, सौम्या परचेज 3 नोटबुक। अब यहाँ पे सौम्या ने, एक गर्ल है सौम्या, उसने भी उस शॉप से कुछ सामान खरीदे हैं। अब आप उसका भी आंसर आपको देना है। ये क्वेश्चन 1 का था, ये क्वेश्चन 2 का है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, सौम्या ने क्या क्या परचेज किया और उसको टोटल कितने रुपीस पे करने पड़े। लेट्स सी, सौम्या परचेज 1 नोटबुक, ठीक, सौम्या परचेज 1 नोटबुक। 1 नोटबुक का कॉस्ट कितना है, 1 नोटबुक कितने रुपीस की है, 1 नोटबुक रुपीस कितने, 43। अब उसका क्या क्या, उसने कौन कौन सी चीजें खरीदी और उस चीज का कितना प्राइस है, और उसका फिर एक साथ टोटल करके, एक साथ ऐड करके हमने, उसने पूरा कितना टोटल किया शॉपकीपर को पे किया, ये हमको बताना है। ओके, 3 पैक ऑफ पेन्स, यस, यहाँ पर पेन्स का है, नॉट बुक, सॉरी, यहाँ पर बुक्स नहीं है, ये पेन्स है, ठीक है ना। 3 पैक्स ऑफ पेन। देन अगर 1 पैकेट पेन का कितना है, कितने रुपीस का है, 1 पैकेट पेन्स का कितना है, रुपीस 55 है। तो 3 पैकेट कितने का होगा, कैसे निकालेंगे इसको, मैंने अभी बताया था ना, मल्टीप्लाई करके। अगर हमको एक का प्राइस दिया गया है और ढेर सारे का प्राइस पूछ रहा है तो फिर हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे 1 पेन का दिया है, 1 पैकेट पेन का दिया हुआ है और हमको 3 पैकेट का पूछ रहा है, तो 55 में हम 3 से क्या कर देंगे,
मल्टीप्लाई करके उसका टोटल प्राइस कितना होगा निकाल सकते हैं। देन प्राइस कॉस्ट ऑफ 3 packs पेन, ओके। 1 पेन का कितना था ₹55। 3 का निकालने के लिए क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। 3 पैकेट का निकालने के लिए हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स डू मल्टीप्लाई इट। 5 3 15 हाँ 5 3 15 एंड 1 16 रुपीज कितने उसने पैक किया। पेन की पैकेट 3 पैकेट पेन के लिए कितना रुपीज पे किया 169 ना सी। एंड लेटर she find that she not carrying enough money so she returned 2 packs of pens। तब उसको ये पता चला कि उसके पास पेन के लिए अगर उसने पेन का 3 पैकेट लेती है तो उसके पास पैसे पूरे नहीं बचते हैं, इसलिए क्या करती है वो 2 पैकेट पेन को रिटर्न करती है ना, वापस कर देती है। तो उसके पास रिटर्न करने के बाद टोटल कितने रुपीस पे करती है। 3 पैक्स ऑफ पेन एंड 2 पैक्स ऑफ पेंसिल, 2 पैक्स ऑफ पेन। तो 3 पैक्स पेन का निकाला, अब 2 पैकेट पेंसिल का भी निकालना है। कॉस्ट ऑफ 2 पैक्स पेंसिल, ठीक है। पेंसिल का वेट यहाँ पे आप ऐसे लिखो 55 = 165, ओके। और कॉस्ट ऑफ 2 पैकेट्स 2 पैक्स पेंसिल, पेंसिल की 2 पैकेट कितनी 2 पैकेट का प्राइस कैसे पता चलेगा हमको बताइए। मल्टीप्लाई करके 1 पैकेट जो पेंसिल का प्राइस दिया है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 1 पैकेट का कॉस्ट कितना है 32, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 में 2 से मल्टीप्लाई करो। 32 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 64, तो ही 64। अब उसने देखिए उसने टोटल पूरा उसको पे करना था रुपीज, ठीक है। उसने एक नोटबुक खरीदी, 3 पैकेट पेन खरीदी, 3 पेन खरीदी और 2 पैकेट पेंसिल खरीदी। तो उसको रियलाइज होता है, ये पता चलता है कि उसके पास टोटल पूरे पैसे नहीं है। तो उसने क्या किया 2 पैकेट पेन के रिटर्न कर दिए। 2 पैकेट जो पेन के थे उसको रिटर्न कर दिए। तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ। 3 पैकेट पेन का पूरा कॉस्ट कितना निकला था 165, है ना। पेन का पूरा पैसा था 165, लेकिन उसने 2 रिटर्न कर दिए तो 55 110 हो जाएगा, है ना। यानी कि 165 में से 110 रुपए उसको कम करने हैं। तो सबसे पहले निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ 2 पैक्स पेन। सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 2 पैक्स पेन इक्वल टू 55 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 110, ठीक। अब इसमें हमने सबसे पहले उसको टोटल पे लिखो। टोटल अब यहाँ पे आप राइट करोगे कॉस्ट ऑफ 3 पैक पेन 165 प्लस एक नोटबुक का प्राइस 43 रुपीज। देन उसके बाद 2 पैकेट पेन का पूरा प्राइस कितना हो गया 64। बाद में उसने 2 पैकेट जो पेन थे उसका रिटर्न कर दिया, यानी माइनस कर देंगे 110 को उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे 110 माइनस कर देंगे। चलिए पहले इन सबको एक साथ ऐड करिए, क्या होगा चलिए ऐड करके देखिए। जब इसको ऐड करेंगे दिख रहे हैं यहाँ पे
ठीक है, अब हमने यहाँ पे सब पहले ऐड कर दिया है। 165 में 43 ऐड करो, 43 में फिर 64 ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 7 5 7 and 5 12 के 2 1 कैरी हो गया। 6 1 7 7 4 11 11 and 6 17 17 का 7 1 कैरी हो गया। 1 1 2 तो टोटल 212 हुआ था उसके पास, तो उसने 110 रुपीज के पेन जो है रिटर्न कर दी। तो कितने रुपीज अब उसके पास उसको पे करने पड़ेंगे बताइए? 2 में से 0 गए 2, 7 में से 1 माइनस हुआ 6 और 2 में से 1 माइनस हुआ 1। तो टोटल कितने रुपीज उसने पे किए? 162। तो ही पेज, यहाँ पे आंसर राइट कर देंगे, he pays 100 rupees 162 all in all। ओके ठीक है, आप लोग इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपने हिसाब से फिर उसको सॉल्व करेंगे। मैं एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, उस क्वेश्चन को रीड कर लो आप, ठीक है? देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 5.6 का, हनी परचेज 4 kg मैंगोज कॉस्ट 35 पर kg। यानी हनी ने 4 किलो आम खरीदे, ठीक है, जो कि 35 रुपीज़ पर kg के हिसाब से था। मतलब 1 kg अगर 35 रुपीज़ का था तो उसके हिसाब से उसने कितने खरीदे? 4 kg, ठीक है ना। शी ऑल्सो परचेज 2 boxes ऑफ स्ट्रॉबेरी कॉस्टिंग ₹65 पर बॉक्स, और 1 बॉक्स का 1 बॉक्स स्ट्रॉबेरी का उसने खरीदा, जिसमें 1 बॉक्स का प्राइस था 65 रुपीज़। तो 2 बॉक्स का प्राइस कितना होगा वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक। तो आप पहले 35 मल्टीप्लाई बाय 4 करके मैंगोज का प्राइस निकालोगे। प्राइस ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 35, जो आएगा वो आंसर लिख लेना। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 65, वो स्ट्रॉबेरी का प्राइस हो जाएगा। प्राइस ऑफ स्ट्रॉबेरी इज इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर वो मल्टीप्लाई करने के बाद स्ट्रॉबेरी का भी प्राइस आ जाएगा। मैंगो और स्ट्रॉबेरी दोनों का प्राइस आने के बाद आप क्या करोगे? दोनों को ऐड करके फिर टोटल लिख के बता दोगे कि हनी ने टोटल कितने रुपीस पे किए। ओके ओके, सी द थर्ड वन, आरुषि परचेज 2 पैकेट्स ऑफ, लेट इट बी अप फॉर सेकेंड थर्ड। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, सेकेंड और थर्ड ओरली एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको आप लोग उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। आरुषि परचेज 2 पैकेट्स ऑफ पेन्स, आरुषि ने 2 पैकेट पेन के खरीदे, जिसमें से एक पैकेट ईच पैकेट कंटेनिंग 15 पेन। एक पैकेट में कितने थे? 15 थे। यानी कि टोटल उसने कितने खरीदे होंगे बताओ? 2 पैकेट खरीदे। एक पैकेट में 15 पेन्स थी, तो 2 पैकेट में कितने पेन्स होंगी? 30 पेन्स होंगी। 15 2 जा 30, तो 2 पैकेट में कितनी पेन्स होंगी? 30 पेन्स। शी गेव 12 पेन टू हर यंगर ब्रदर, जिसमें से 12 उसने किसको दे दी? अपने छोटे भाई को। एंड फादर गेव हर मोर 5 पेन्स, और पिताजी ने उसको फिर से वापस 5 रिटर्न कर दी। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले राइट करोगे टोटल पेन्स इज इक्वल टू
2 मल्टीप्लाई बाय 15 ठीक इक्वल टू 30। फिर 30 में से 12 माइनस करोगे और 5 और ऐड कर लोगे। आया समझ में? आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग का आ जाएगा। ही गेव हर, देखिए क्योंकि पहले 15 पेन्स थी उसके पास, मतलब 30 पेन्स थी। जैसे देखिए 2 पैकेट्स में कितनी होंगी? 2 पैकेट में 15, मतलब 1 पैकेट में 15 है तो 2 पैकेट्स में 30 होंगी। 30 में से उसने 12 अपने भाई को दे दी, तो कितनी बची उसके पास? 18 है ना। 18 में फिर उसके फादर ने उसको 5 और दे दी, तो टोटल उसके पास कितने हो गए? 23 है ना। बस यही सॉल्व करना है आपको। देखिए